हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 10 है, जहां पे हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके क्लास, वंस अगेन लास्ट लेक्चर फॉर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। लेकिन आज भी वैसा ही सीखना है जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट किया था कि सर फाइनल अकाउंट करते समय 4 चीजों पे फोकस करना है। कितनी चीजों पे? सबसे पहला फॉर्मेट, उसके बाद मार्किंग। मार्किंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार मार्किंग हो गई तो हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, चीजों को पुट करते हैं। और मार्किंग के बाद आता है पोस्टिंग, और पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर ब्रीफ हो जाता है। अरे वो ज्यादा फटाफट लग रहा है ना? दिख रहा है क्या आपको? वीडियो में दिख रहा है? छोड़ो, मैं पढ़ लेता हूं, मुझे दिख रहा थोड़ा बहुत। शिप्रा and Manisha are partners sharing profit and loss in their capital ratio. Very very important part कि पार्टनर्स का रेशो नहीं दिया है, लेकिन बोला है कि इनका जो भी कैपिटल होगा ना सर, उसका रेशो। तो कैपिटल देख लेते हैं, इनका क्या है। शिप्रा का है 90,000 और इसका है 30,000। सर रेशो कैसे निकलता है? 90,000 रेस टू 30,000। इनके कैपिटल में से कॉमन जीरो कट कर दो, तो जो बचा वो आपका क्या बन गया? रेशो। इसको और छोटा कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3:1। इसकी जगह पे अगर मैं 3:1 लिख दूं तो गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमें सब कुछ बनाने बोलेगा, पार्टनर्स बोलेगा नहीं, फिर भी बनाने का। कर ला? ओके, देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या दिया। मार्किंग करेंगे। डेटर असेट्स, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, फर्नीचर असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस, सैलरीज, डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल, कैरेज आउटवर्ड, पोस्टेज, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक असेट्स, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस। इसके बारे में याद है, कहानी पढ़े थे हमने। यस, अगर जनरल एक्सपेंस भी होता तो मैं इसको ट्रेडिंग में लिखता। याद रहेगा? वेरी गुड। वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्डिंग, सिंपल। क्रेडिट साइड पे आ जाओ। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज रिटर्न माइनस परचेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, कैपिटल, बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट। यानी ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पार्टनर्स का कैपिटल तो बनाना है, साथ में क्या बनाना है? करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, हर समझ में मिला? इसका हम इफेक्ट क्या लिखते हैं बेटा? TRCRBSA, सिंपल। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2,000 which is sold on 1st April 2018। इस एडजस्टमेंट को मैंने आपको हाईलाइट करवाया था इंक्लूड के नाम से। किसके नाम से? सर जब जब इंक्लूड आएगा और जिसमें भी वो इंक्लूड होगा वहां से माइनस कर दो। पहला काम तो क्या करेंगे? ये इंक्लूड किधर है बेटा? सेल्स में। तो इसका पहला इफेक्ट आप लिखोगे सेल्स इंक्लूड, तो लेस सेल्स। अब इसकी सही जगह क्या है? सर ये क्या इंक्लूड है यहाँ पे? सेल ऑफ मशीनरी। क्या इंक्लूड है? क्या आपने मशीनरी को सेल्स किया था तो वो इंक्लूड है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, विच साइड? डेबिट या क्रेडिट? विच साइड? डेबिट साइड।
ठीक है सर, ये होगा लेस फ्रॉम मशीनरी। क्या होगा? समझ में आया? मैं जब मशीनरी परचेज करता हूं तो ऐड करूंगा, और मशीनरी को सेल्स करूंगा तो माइनस करूंगा। जब बात प्रॉफिट एंड लॉस की आएगी, फायदा हुआ या नुकसान, तब हम कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तुमको समझ में आई ये बात? तुमने अगर डेबिट बोल दिया मतलब आप इसको लॉस मान रहे हो, तुमने अगर क्रेडिट बोल दिया मतलब तुम प्रॉफिट बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे फायदा नुकसान की बात हुई है क्या? यहाँ पे सिर्फ इतना बोला, एक मशीनरी को बेचा था, कितने में बेचा था? ये बोला कि प्रॉफिट है लॉस है? नहीं है। तो बेचा था मतलब मशीनरी गई, और गई तो क्या करना पड़ेगा? बात समझ में आ गई? पक्की बात है? वापस से, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2000। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट चेंज दिखेगा। सर हमने बेचा मतलब माइनस, लेकिन ये मशीनरी का सेल्स है, तो सेल्स में क्या करना पड़ेगा? तो ये वाला सेल्स गुड्स का सेल्स नहीं था। कौन सा सेल्स था? मशीनरी का सेल्स था। तो मशीनरी वाला सेल्स यहाँ से हट गया, तो यहाँ प्लस कर दो। एक्चुअल में कहां से माइनस करना है? मशीनरी से। इज दैट क्लियर? तो आपको ध्यान में क्या रखना था कि सर हमने क्या किया? इंक्लूड। सेल्स इंक्लूड का मतलब कि आपका 1000 का सेल्स है। कितने का सेल्स है? लेकिन 1000 में से 200 रुपए वाला सेल जो था ना, वो मशीनरी का था। किसका था? तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1200। और एक्चुअल में सेल्स कौन सा गया? ये मशीनरी का गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर लास्ट में हमारा सम टैली नहीं होता है तो हमको इस पे वापस आएंगे। इज दैट क्लियर? इसी एक पॉइंट पे आगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स @ 5%। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने क्या कर दिया? सीधा बोला डेप्रिशिएट करना है। इफेक्ट क्या होते हैं? माइनस फ्रॉम असेट्स, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ू। नेक्स्ट, ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। एक सेंटेंस, बस दो चीजें। सबसे पहले क्या बोला? पार्टनर्स को क्या दे दो? कमीशन। कितना %? किसके ऊपर? अभी छोड़ दो। इफेक्ट क्या रहेगा? सर पहला, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी कमीशन मिलेगा करंट अकाउंट में, कौन से साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ये कमीशन का इफेक्ट हो गया। कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल का इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। पार्टनर्स को कुछ भी देते हो ना, पीएनएल के डेबिट से दिया जाता है। इज दैट क्लियर? पीएनएल के डेबिट से और पार्टनर्स से क्रेडिट के। बराबर? आगे बढ़ू। ठीक है, करेंगे। फिक्स असेट्स है ना, सब पे करेंगे स्टार्ट, बताऊंगा अभी। आगे पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस ₹200 एंड सैलरी 500। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या होता है बेटा? पहले प्लस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। तो किस पे स्टार्ट जाएगा? वेजेस पे स्टार्ट जाएगा और सैलरी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर फिक्स असेट्स मतलब क्या? यहाँ पे आपको बहुत सारे असेट्स लिखे होंगे जहां पे आपने ए लिखा है। तो हमको डेप्रिशिएट किसको करना है? सारे असेट्स को नहीं करना है, ओनली फिक्स असेट्स। क्या क्या फिक्स असेट्स है मैं आपको लिख के दिखाता हूं। फर्नीचर आपका क्या है बेटा? फिक्स असेट, तो इस पे लगेगा डेप्रिशिएशन। प्लांट इन मशीनरी आपका क्या है? फिक्स असेट, इस पे लगेगा डेप्रिशिएशन। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग बराबर। डेटर आपका फिक्स असेट्स नहीं है, डेटर आपका करंट असेट्स होता है। क्या होता है? यस, ठीक है। उसके अलावा और कोई असेट्स है? बिल रिसीवेबल आपका करंट असेट्स होता है। उसके अलावा ठीक है, देखो फिक्स का मतलब ही ध्यान में रखना। फिक्स मतलब आपके पास वो असेट्स 1 साल से ज्यादा तक रहेगा, लॉन्ग समय तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो फर्नीचर है, ये मेरी बेंच मेरे लिए फर्नीचर है, तो मेरा ये क्या बनेगा? फिक्स असेट्स। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपके जैसे कई साल तक बच्चे बैठ के पढ़ेंगे जब तक ये टूट ना जाए, पूरी तरह से खराब ना हो जाए। तो ये मेरा फिक्स असेट बना। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटर की, डेटर तो एक कस्टमर हुआ ना। अगर उधार लिया तो कस्टमर, उधार नहीं लिया तो उधार लिया 2 दिन में वापस भी कर सकता है, तो 2 दिन के बाद एसेट्स ही खत्म हो गया। लेकिन जो फिक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग,
आज और कल नहीं है क्या, कल भी है और कई सालों तक है, तो आपके लिए क्या बनेगी, फिक्स एसेट्स। उसके अलावा यहाँ पे क्या आया, और तीसरा वाला कोई एसेट्स आया था ना, प्लांट एंड मशीनरी। मेरा काम है भाई रोड को खोदने का, मुझे बिल्डोजर लगता है, तो मैं रोज बिल्डोजर चेंज करूंगा क्या, एक बार खरीद लिया कई साल तक काम आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मेरी मशीनरी मेरे लिए क्या है। लेकिन बिल रिसीवेबल, एक बिल का पैसा मुझे मिलने वाला है, जिस दिन वो पैसा मिल गया बिल काम का नहीं। समझ में आ गई आपको बात। तो ये हमारे फिक्स असेट्स की बात कर रहा है, तो पेपर में आसानी आता है, बच्चे इसको पहचान नहीं पाते कि सर कौन से असेट्स पे डेप्रिशिएट लगेगा, और बहुत मासूम बच्चे होते हैं जो डेटर के ऊपर भी क्या लगा के आते हैं, डेप्रिशिएशन लगा के आते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज फिक्स असेट्स। तो प्लांट एंड मशीनरी याद कर लो, फर्नीचर इज अ फिक्स असेट्स, उसके बाद मशीनरी इज अ फिक्स असेट, बिल्डिंग इज योर फिक्स असेट, कंप्यूटर इज योर फिक्स असेट्स। हम लोग रोज कंप्यूटर बदलते क्या, नहीं, कंप्यूटर आपके लिए क्या बनेगा, फिक्स असेट्स बनेगा, याद रहेगा आपको। देन पोस्टिंग हो गई, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स आपको याद रखना है, कुछ बच गया। लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज योर फिक्स असेट्स। जगह, जगह आज और कल नहीं है, नहीं सर, प्रीमाइसेस हमारा प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ू, वेरी गुड। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% सन्ड्री डेटर। सिर्फ क्या बोला है उसने, प्रोविजन मतलब आरडीडी, क्या है बेटा, न्यू आरडीडी, और इसका हम इफेक्ट क्या लिखते हैं, माइनस डेटर, सेकेंड इफेक्ट फॉर्मूला, याद रहेगा आपको। चलो पोस्टिंग पे आ जाए। तो आई होप सो हमने पोस्टिंग करके रखी ट्रायल बैलेंस की, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेते, ठीक है, फटाफट गो थ्रू पे आ जाओ। सन्ड्री डेटर 28,000 असेट्स में लिखा होगा, ये रहा, बराबर है। इसके ऊपर स्टार मार्क होना चाहिए, रीजन क्या है, इसका नाम आया था, दिखा आखिरी में नाम था, तो हम, हमारी हैबिट है कि सर हम हमेशा लेटर पे क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। फर्नीचर पे भी स्टार है, उसके अलावा बिल्डिंग पे भी स्टार है, प्लांट एंड मशीनरी पे भी एक स्टार है, और कोई स्टार है बेटा, मशीनरी पे तो स्टार किया ना, नहीं एक ही आएगा, ठीक है, दो है। अच्छा, सेल्स इंक्लूड वाला पार्ट, मशीनरी कहाँ गया भाई, ये, ठीक है, इसके ऊपर एक और स्टार, और कोई स्टार बचा नहीं। आउटस्टैंडिंग वेजेस पे मारे अपन ने, सैलरी पे मारे, डन, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेस, कितना है, 55,000, परचेस इधर आएगा ट्रेडिंग में, वेरी गुड। उसके बाद क्या है बेटा, फर्नीचर 38,500, और ये इनर कॉलम में होना चाहिए, फर्नीचर 38,500 इनर कॉलम में, वेरी गुड। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, ये भी इनर कॉलम में होना चाहिए, 2 लाइन एटलीस्ट लीव होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 2 स्टार है तो 2 लाइन छोड़ देने का। उसके बाद वेजेस कितना है बेटा, 800, वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर है। तो वेजेस यहाँ पे आपको दिख रहा है इनर कॉलम में, स्टार है तो अंदर लिखने का। उसके बाद सैलरी 3,500, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पे भी स्टार है शायद, 3,500 लिखा, एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट 800 रुपया, डिस्काउंट डेबिट में है तो पीएनएल में जाएगा, और यहाँ पे लिखो टू डिस्काउंट 800 रुपया, बराबर है। उसके बाद बिल रिसीवेबल असेट्स होता है 14,400, तो इस पे स्टार नहीं है, सीधा बाहर लिख दिया 14,400। नेक्स्ट, कैरिज आउटवर्ड पीएनएल 1,000, इस पे भी स्टार नहीं है, तो कैरिज आउटवर्ड लिख के 1,000 बाहर लिख दो, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट, पोस्टेज 500 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो पोस्टेज लिखा, स्टार नहीं है तो सीधा बाहर लिख दिया। नेक्स्ट, पोस्टेज के बाद क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न माइनस होता है सेल्स में से, डन, तो इसे माइनस किया 500 रुपया। जो भी अमाउंट माइनस होगा, ये चीज ध्यान में रखना, बेसिक रूल है अकाउंट्स करने का, ब्रैकेट में, किसमें लिखने का, हर माइनस वाले अमाउंट को ब्रैकेट में लिखा जाता है, एग्जामिनर ध्यान देता है उसके ऊपर। नेक्स्ट, सेल्स के बाद क्या है बेटा, कैश इन हैंड 4,000 का असेट बनेगा, तो कैश इन हैंड 4,000 आ गया। उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, कितना है कैश एट बैंक, 2,000, 47 है, हाँ 47,000 है इधर, बराबर। उसके बाद इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस मार्क किया है 2,000 रुपया, कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस 2,000, बराबर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 17,800,
तो ट्रेडिंग में देखिएगा टॉप पे टू ओपनिंग स्टॉक, इसकी फिक्स प्लेस है। ओपनिंग स्टॉक के बाद ट्रेड एक्सपेंस हमने पीएनएल मार्क किया 1500 रुपया, तो टू ट्रेड एक्सपेंस स्टार नहीं है, सीधा बाहर लिख दिया 1500 रुपया। आगे बढ़ू, नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस 2500 रुपया, तो टू वेयर हाउस रेंट 2500 और हमने इसको बाहर लिखा बिकॉज स्टार नहीं है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट 1000 प्रॉफिट एंड लॉस, तो लिखा एडवर्टाइजमेंट 1000 बाहर लिखा बिकॉज स्टार नहीं है। नेक्स्ट बिल्डिंग आपका फिक्स असेट्स है 20,000 रुपया और बिल्डिंग पे स्टार है तो उसको अंदर लिखना होगा। कहाँ गया बिल्डिंग 20,000, स्टार लिख के अंदर लिख के लाइन छोड़ दिया, बराबर है। आगे बढ़ू, यहाँ पे मेरा डेबिट साइड कंप्लीट। अब आ जाओ क्रेडिट साइड पे, सेल्स 1,20,000 कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, लिखा बाय सेल्स 1,20,000, इनको माइनस करके बाद में बाहर ले लेंगे। रेंट कितना है 1800, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दिखा आपको 1800। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है 38,500 की, तो लाइबिलिटी में जाके लिखने का सन्ड्री क्रेडिटर 38,500। ओके, नेक्स्ट परचेज रिटर्न कितना है 1000 रुपया, तो यहां से माइनस करेंगे 1000 रुपया, ब्रैकेट में किसमें लिखने का, ब्रैकेट में लिखने का, वेरी गुड। नेक्स्ट डिस्काउंट 500 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 500 रुपया। नेक्स्ट बिल्स पेबल आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो आप जाओगे बैलेंस शीट में और लिखोगे बिल्स पेबल 9000, जितने भी अमाउंट पे स्टार होगा सिर्फ उसी को अंदर लिखने का, बाकी सबको बाहर लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल दे दिया है 90 और 30, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये हमने बनाया है कैपिटल अकाउंट 90,000 और 30,000। उसके बाद आई थिंक सो करंट अकाउंट भी दे दिया है 5 और 3, तो करंट अकाउंट बना है हमारा 5 और 3। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग खत्म होती है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 मार्क्स मिल जाते हैं। कितने मार्क्स मिल जाते हैं, यानी आधा फाइनल अकाउंट इधर है, ठीक है। अगर एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा आपकी सारी पोस्टिंग से, तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स दे देगा। इसके बाद 12 मार्क का चैप्टर है, तो 8 मार्क्स बचता है, कितना बचता है, 3 मार्क्स टैली का हटा लो, तो 5 मार्क्स किधर बैठे हुए पूरे, ये 3-4 एडजस्टमेंट्स के ऊपर 2 इफेक्ट सही देने का। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इफेक्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या किसी ने नोटिस किया, हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं अच्छी बात है, मतलब नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे घुमाया कि नहीं घुमाया, घुमाया, तो थोड़ा बहुत घुमाएगा, आप ये देख के खुश हो जाओगे, यहाँ नर्वस हो जाओगे। तो हमको पूरी तरह प्रिपेयर होके जाना है। क्वेश्चन आसान तब लगता है जब हमने सब कुछ पढ़ा हो, बराबर है, और हमको मुश्किल कब लगता है, जब हमने बहुत कुछ छोड़ दिया और कुछ कुछ पढ़ा हो। इज दैट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर रखने का हमेशा। स्टॉक की बात करते हैं, सबसे पहला स्टॉक दिया हुआ है 37,000। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे 2 जगह पे, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा बेटा, बराबर है, यही है ना, सेल्स में कुछ लिखना है, हाँ ठीक, एक लाइन हो जाएगा उसके लिए। बाय क्लोजिंग, बराबर है, कितना क्लोजिंग स्टॉक 37,000। स्टॉक का सेकंड इफेक्ट असेट्स में जाता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 37, सही है। आगे बढ़ो, पहला एडजस्टमेंट सॉल्व। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे गट्स फीलिंग ये आ रही है कि सेल्स इंक्लूड बोला है तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं, ये वाला एडजस्टमेंट मैंने प्लस लिखा है, बट मैं इसको माइनस करूं चलेगा, एंड में देखते टैली हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम जब किसी चीज को हटा रहे मतलब माइनस ही करना पड़ेगा। तो इंक्लूड को अगर एक्सक्लूड करना है तो क्या करेंगे, माइनस। सेकंड इफेक्ट तो कंफर्म है, वो माइनस ही होने वाला है, हमको सेल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। मेरा डाउट है थोड़ा सा। अब सेल्स कितना है बेटा 2000, तो मैं जाऊंगा, और ये जो सेल्स है ये गुड्स का सेल्स होता है, किसका सेल्स होता है, तो इन सिंपल यहाँ पे क्या है, मशीनरी वाला सेल्स। कौन सा सेल्स है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेल्स को माइनस करूंगा, सेल ऑफ मशीनरी, क्या माइनस करूंगा, समझ में आ रहा है आपको, ये ऐसा लिख के दिखाने का, कितना माइनस करने का,
बराबर है। एक्चुअल में ये कहां से माइनस होना चाहिए था? मशीनरी से। तो लेस कितना है? बराबर। तो 60 में से 2 गया तो ये 58 हो गया बेटा। हाँ सही है ना? ओके। और हमारा सेल्स 1,20,000, उसमें से 2,500 निकाल दो, तो 1,17,500। ठीक है, डन। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फिक्स असेट्स 5%। तो हमने मार्क किया हुआ है। सबसे पहला फिक्स असेट कौन सा है? फर्नीचर। बैलेंस शीट में चलते हैं। लेस डेप्रिसिएशन 5%। इसका 5% निकालते हैं। लास्ट सम से ट्राई कर लेते आ रहे। फर्नीचर पे 5% अमाउंट कितना है बेटा? 38,500 इंटू 5/100 कट कर 0 0 कट हो गया बेटा। 385 मल्टीप्लाई बाय 5। आराम से रिलैक्स करने का अंश। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 4 1925 आ गया। कहाँ गया हमारा ये? 1925 माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिखो, अमाउंट बाद में बाहर ले लेते। चलो अभी ले लेते। 38,500 माइनस 1925 तो 36,575। यहाँ पे किसी को डाउट है? सेकंड इफेक्ट अभी होल्ड पर डाल रहा हूँ, एक साथ डालेंगे डेप्रिसिएशन का। इसके बाद मशीनरी पे भी निकालना पड़ेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन 5%। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है? 58,000। बराबर है बेटा। मशीनरी इज 58। इस पे 5% निकालो तो 0 0 कट हो जाएगा। क्या बचा? 580 इंटू 5, 500 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, 2900 रुपया आ गया। तो लेस 2900 रुपया। तो 56 55 100 बराबर करेक्ट है। सेकंड इफेक्ट होल्ड पे डालो बिकॉज बिल्डिंग भी फिक्स असेट्स में आता है। तो लेस डेप्रिसिएशन 5%। इसको निकाल सकते हैं। 1000 आएगा तो 20,000 में से एक गया। तो सर क्वेश्चन में बोला था डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, ऐसा नहीं बोला था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हमने तीनों पे क्यों दिया? बिकॉज फिक्स असेट्स का मतलब ही ये तीनों होते हैं। बात समझ में आ गई? मशीनरी इज योर फिक्स असेट्स, फर्नीचर इज योर फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग इज योर फिक्स असेट्स, कंप्यूटर इज योर फिक्स असेट्स, मोटर व्हीकल इज योर फिक्स असेट्स, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज योर फिक्स असेट्स। याद रहेगा आपको बेटा? ओके वेरी गुड। तो फिक्स असेट को सब पे लगा दो। इससे पहले जितने भी सम्स थे वहां नाम लेता था, लैंड बिल्डिंग पे लगाओ, मशीनरी पे लगाओ। यहाँ पे नाम सीधा एक कैटेगरी बोल दिया, फिक्स असेट्स पे लगा देना। तो तुझे पता होना चाहिए व्हाट आर द फिक्स असेट्स। बात सही है? ओके। अब तीनों के ऊपर जो सेपरेशन निकाला है इसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल में जाता है। कहाँ जाता है? ये अमाउंट याद रखो। फर्नीचर पे 1925, यासीन तू याद रख। और उसके बाद बिल्डिंग पे 1000, अंश याद रख। और उसके बाद क्या था भाई? मशीनरी पे 2900, ऋषिकेश याद कर। ठीक है। और जब मैं इफेक्ट बोलूंगा तो मुझे सिर्फ अमाउंट बता देना। ये आगे हम लोग पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे हेडिंग दे दो टू डेप्रिसिएशन।
ऑन फिक्स असेट्स, 3 असेट्स है फिक्स असेट्स में। एक है बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर। ये प्रेजेंटेशन यही कहता है। तीनों का अमाउंट बताओ। बिल्डिंग का कितना है? 1000 है। मशीनरी का 2900। फर्नीचर का 1925 बराबर है। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। तो मशीनरी सोल्ड पे डेट हुई है। हाँ बेटा, मशीनरी सोल्ड की और सोल्ड के आगे डेट हुई है। वही डेट तो क्या होगा? टेंशन नहीं हो, देख लिया था मैंने। 1 अप्रैल स्टार्टिंग में भेज दिया तूने। 1000 प्लस 2900 प्लस 1925, 5825 5 बराबर है। कर ला, आगे बढ़ो। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट पे आ जाओ। कुछ दिया है क्या? ईच पार्टनर इंटाइटल टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा कमीशन निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। कितना परसेंट है? 5%। तो 90,000 का 5% कितना हो बेटा? 4,500। और इसका 5% 1500। तो ये निकाल के दिखाओ क्या? बट पेपर में आसान आएगा तो भी प्रेजेंटेशन देना, मैंने सिखाया है ना। ठीक है, ऐसा लिखने का। एक तरफ क्या नाम है कि शिप्रा और मनीषा, फिर एक का यहाँ पे दिखा दो 4,500 और इसका दिखा दो 1500। ये प्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ मैं, दिखा के आना पेपर में। ठीक है, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका नहीं देंगे। ओके, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी कैपिटल, ये करंट अकाउंट है और ये कैपिटल अकाउंट है। हमने सीखा है जब करंट अकाउंट आता है तो सब कुछ इधर, लेकिन किसको छोड़ के? कैपिटल को छोड़ के। तो कैपिटल जहां उसका इंटरेस्ट भी वहीं रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इसका आया 4,500 बेटा, इसका आया 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स के क्रेडिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा और मनीषा बराबर है। शिप्रा का कितना? 1500। कितना हो गया? दोनों इफेक्ट दिया ना। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वेजेस 200, सैलरीज 500। तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो वेजेस में पहले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग, मात्र 200 रुपीज, ये आ गया 1000। और सैलरी पे भी है ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना? 500 है, 4000। अब आउटस्टैंडिंग का सेकंड फेज, जब जब खर्चा बाकी होगा लायबिलिटी बनेगा। जब जब खर्चा बाकी होगा लायबिलिटी बनेगा। तो यहाँ पे आके हेडिंग देने का आउटस्टैंडिंग दो लोगों का नाम, वेजेस। वेजेस कितना है बेटा? सैलरी, टोटल आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे किसी को डाउट है? क्वेश्चन में और कुछ बचा है? बस आखिरी में बची थी आरडीडी, 3% निकालना है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा डेटर है, यहाँ से माइनस करना है लेस न्यू आरडीडी। कितना परसेंट बेटा? 3%। 28,000 का 30% निकालते हैं। 28,000 का 3%, 10 10 20 कट, 280 मल्टीप्लाई बाय 3, 300, 8 3 24, 2 कैरी, 3 2 6, 6 + 2 बराबर ना 840। तो लेस न्यू आरडी 840
और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, फॉर्मूले में। तो हमारे फॉर्मूले में सिर्फ न्यू वाली आया 840 बराबर है। खत्म, ठीक है। अमाउंट को बाहर लेना है, ले लेंगे, टेंशन नहीं है। फिलहाल आपको पोस्टिंग समझी, दिस इज योर लास्ट सम्स। और मुझे लग रहा है सम्स आसान था। एक पॉइंट था फिक्स असेट्स वाला, दूसरा पॉइंट सेल्स ऑफ मशीनरी वाला, ठीक है, वो आपके लिए न्यू था। आगे बढ़ू, चलो ठीक है। अब टैली करते हैं, इसको देख लेने का। पहले टैली करने से पहले कोई भी अमाउंट अंदर तो नहीं छूट गया, बाहर होना चाहिए, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बाहर होता है, मेन कैलकुलेशन। स्टार्ट करूं टैली। तो यहाँ पे 1,17,500 है प्लस 37,000 भी है, तो मेरे ख्याल से यही बड़ा है। 1,17,000 1,54,500 1,54,500 माइनस 17,800 माइनस 54, तो ये आया 81,700। इसे हम कहते हैं बेटा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में, पीएनएल के क्रेडिट में, टॉप पे बाय कितना है 81,700, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट जो छूटा था हमारा, वो एडजस्टमेंट याद था हमको कि सर पार्टनर्स को क्या देना है, कमीशन। कितना परसेंट, 1%। तो ग्रॉस प्रॉफिट का 1% ही देना है। ग्रॉस प्रॉफिट आया कितना 8170, तो इसका 1% कितना हुआ 817 बराबर। देख लो 81,700 का 1% बराबर, तो 20 से 20 कट, तो कितना आएगा 817 ही आएगा बराबर है। अब इसका इफेक्ट देते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा बेटा। पार्टनर्स का अकाउंट कौन सा, करंट अकाउंट, ठीक है, सब कुछ करंट अकाउंट से दिया जाएगा। तो बाय कमीशन कितना आया 817 रेशियो देंगे ना, ए और एक नहीं, वेरी गुड बेटा, इधर ध्यान दो वापस से। ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर को क्या दो, कितना परसेंट, 1%। किसका, तो दोनों पार्टनर को ग्रॉस प्रॉफिट का जब मैं हिसाब करूंगा 1%, तो इतना ही जाएगा ना। अगर वो बोलता उनके रेशो में दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो निकालना पड़ता। यहाँ सीधा बोला उसका 1% निकालना, क्या निकालना। हाँ, तो ये जो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जागा, ये जागना तब लाजमी है जब हमने बहुत सारा फाइनल अकाउंट पढ़ लिया। जो कम पढ़ते हैं उन लोग को मालूम नहीं पड़ता है, ज्यादा पढ़ने वालों को मालूम पड़ता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट पे देना है तो 1% निकाल के दे देना। अब इसमें से भी टुकड़े करते बैठेगा क्या, बात समझ में आ गई। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। तो 1% कितना है उसका 18,817। अंश देखो समझ में आया, बस देखो आ गया तो मेरे को टेंशन नहीं। आगे बढ़ू, अब मैं उसका इफेक्ट देने जा रहा था, तो हमने इफेक्ट कहाँ लिखा बेटा, पार्टनर्स केस में, और पीएनएल के डेबिट में जाएगा। तो वेयर इज पीएनएल, ये 2 कमीशन। प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे, शिप्रा मंच 817 बराबर है। 817 का डबल 1634। तो मेरा एक एडजस्टमेंट जो बाकी था वो ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से बाकी था। तो जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिला तो हमको मेमोरी में रखना है कि हमको कमीशन वाला एडजस्टमेंट पास करना है। अब देखते हैं, आई थिंक सो वही बड़ा है। इस वेट डेप्थ के फॉर्मूले को अगर मैं टोटल करूं
तो 0 0 प्लस 840 और 0, तो यहाँ पे कितना आएगा? 840 बराबर है। चलो 81,700 प्लस 1800 प्लस 500, 84,000। ये यहाँ का टोटल आ गया। गलत है बेटा, अमाउंट गलत है, बराबर है ना? माइनस 840 माइनस 4000 माइनस 800 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 2000 माइनस 1500 माइनस 2500 माइनस 1000 माइनस 5825 माइनस 6000 माइनस 1634 माइनस कुछ भी नहीं है ना, 56401। कितना आया? ये आपका बैलेंस है 56401। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इस पे भी दिखा देना, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा उनके कैपिटल रेशियो में। तो 2 हमें जो डेबिट में बैलेंस मिलता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं बेटा। नेट प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा, एक शिप्रा में और मनीषा में। हमने इनका रेशियो निकाला है 3:1, तो डिवाइड बाय 4 करना। पहले क्या करना, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाते जाता हूँ कैसा कैलसी आ रहा है आंसर। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा बताओ? 56401। रेशियो है इनका 3:1, टोटल इज 4। तो पहले मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है? तो मुझे आंसर आ रहा है पॉइंट में 1410025, और रूल है पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने का। कितना लेने का? अब 4 हिस्से करने पे जो भी आंसर आया, एक बार शिप्रा से और एक बार मनीषा से मल्टीप्लाई करो। शिप्रा का रेशियो कितना है और मनीषा का कितना है? 1 से करूंगा तो इतना ही आएगा, 140025। इतना सही है। अब इसको इंटू 3 करना है, तो इंटू 3 करूं तो ये आ रहा है 42300.75। अब रूल समझो, हम पॉइंट में आंसर अकाउंट्स में नहीं लिखते, मैथ्स नहीं है ये, यहाँ पे राउंड ऑफ लिखने का। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 14100, क्योंकि पॉइंट के बाद पैसा नंबर नहीं है कि मैं 0 को 1 बना दूं, लेकिन यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 42301। इन दोनों को प्लस करते हैं, इतना होना चाहिए 42301 प्लस 14100, बराबर है। तो टोटल आ जाएगा मेरा 56401। समझ में आया? 1 रुपए से अगर गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है तो फर्क यही है कि हमको पॉइंट के बाद डिजिट देख के बढ़ाने या कम करने नहीं आता है, तो छोटी क्लास का कंसेप्ट है। आप 12वीं में हो तो सिखाने वाली चीज नहीं है। तो इसका हो गया 42,301 रुपया, इसका हो गया 14,100 रुपया। तो हम लोग पीएनएल में दिखा देंगे। इसका कितना था बेटा? 42,301, इसका 14,100। इनका नेट प्रॉफिट इनके अकाउंट में जाएगा। हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी है, हम हमेशा करंट अकाउंट में डालेंगे। क्या डालेंगे? लिखा करंट अकाउंट। ओके, बाय। नेट प्रॉफिट 42,301, 14,100, सही है। अब करंट अकाउंट क्लोज करते, 5,817 42,301 48,118। यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मेरा बैलेंस भी कितना आएगा? बराबर है 3,817 14,100, 17,917 17,917 17,917 टू बैलेंस कैरेट। हमारा बैलेंस किधर आया?
तो वहां किधर जाएगा, क्रेडिट। तो हमारे लिए क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी होता है। क्या होता है, तो शिप्रा का बैलेंस है 48118 और इसका है 17,917, बराबर है 48118 प्लस 17,917, 66,035। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हैं 90,000 और ये 4,000, तो ये हो गया 94,500, ये हो गया 31,500, 94,500, 31,500। इधर भी कुछ नहीं है, पूरा बैलेंस आएगा 94,500, 31,500। नहीं, करंट में पॉसिबल है, फाइनल अकाउंट में पॉसिबल नहीं है। डिसोल्यूशन में आता है बिकॉज वहां इंसॉल्वेंसी का केस रहता है। सिंपल, यहाँ हम पार्टनरशिप फर्म क्लोज नहीं कर रहे, फाइनल अकाउंट चल रहा है, पार्टनर का बैलेंस दिखेगा तभी तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट करंट अकाउंट का इधर उधर आ सकता है। आगे बढ़ू, तो 94,500, 31,500 डेबिट में, तो वहां हमारे लाइबिलिटी में ही जाता है, कैपिटल में 94,500, 31,500, 94,500, 31,500, कितना आ गया, 1,26,000। फाइनल राउंड पे आते हैं, बैलेंस शीट शुड बी टैली, अगर नहीं हुआ चेक कर लेंगे क्या गलती है। 38,500, 9,700, तो यहाँ का जो बैलेंस आ रहा है 2,40,235, 2,40,235। ठीक है, यहाँ पे कोई अमाउंट बाहर आना बचा था, आप बोल रहे थे डेटर 28,000 माइनस 840, तो 27,160। चलो इसको मैंने प्लस कर लिया, 19,000 ऊपर, 55,100 और 36,575, फिर उसके नीचे कितना बेटा, 14,400, फिर 4,000, 47,000, 37,000, 240,235। ठीक है, बैलेंस शीट इज टैली, डन। लास्ट लेक्चर बट नॉट द लीस्ट लेक्चर, आपकी प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए जब तक हमारा बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है। आज के लेक्चर में कुछ भी नया नहीं था। एक तो इम्पोर्टेंट बात कि हमने क्या देखा, सर मशीनरी को सेल्स करे, फर्नीचर को सेल्स करे, किसको भी सेल्स करेगा तो सेल्स का मतलब माइनस ही होता है। क्या होता है, तो पहले हमने देखा सर मशीनरी को बेच के सेल्स में लिखा है, तो पहले वहां से माइनस किया, तो जब जब इंक्लूड आएगा तो हमारा जो लॉजिक है माइनस करने का वो सही लॉजिक है। जब जब इंक्लूड आएगा तो क्या करना, माइनस करना। और सेल्स किसका था, मशीनरी का था, तो कहां से माइनस होना चाहिए था, सेल्स में से। पहले माइनस करना फिर डेप्रिसिएशन निकालना। बात समझ में आ गई, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी था। बहुत सारे बच्चे डेप्रिसिएशन निकालते समय इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 60,000 पे निकालू या 58 पे निकालू, तो जो नेट होता है उसी पे, क्योंकि 2,000 तो बिक गया। बात समझ में आ गई। उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल आने का चांस भी मुझे लग रहा है, वो ये है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। और बच्चे पूरे फाइनल अकाउंट को करते समय यहाँ कंफ्यूज हो गए। ठीक है, चलो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं फिक्स असेट्स में क्या क्या आता है, ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे और आप लोग भी इसके लिए नोट बना लेना। जितना अभी जहन में है उतना लिखते हैं। फिक्स असेट्स में क्या क्या आता है, व्हाट इज फिक्स असेट्स। पहला, हाँ आप लोग बोलो सर, फर्नीचर, वेरी गुड। फिक्स असेट्स, बिल्डिंग, यस। फिक्स असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, एले कंप्यूटर लिखू, वेरी गुड, कंप्यूटर इज योर फिक्स असेट्स। फिर मोटर कार, लीज, होल्ड, प्रीमाइसेस, इसी का दूसरा नाम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी।
बराबर है बेटा। तो ये सारे असेट्स फिक्स असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको बोला डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स और ये सबके सब भी क्वेश्चन में हो तो सब पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनपीओ स्टार्ट करेंगे। किसी के पास स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हाँ, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये नॉर्मली क्या होता है, आपको ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है। ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, यहाँ पे लिख के आएगा ऐसा, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिखा वैसे आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आपकी बुक में है ऐसा पॉइंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। तो सर स्टॉक ऑफ का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ का मतलब क्लोजिंग। पोस्टल स्टैम्प का स्टॉक क्लोजिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, असेट्स। बात समझ में आ गया? किसी भी चीज का स्टॉक है मतलब वो कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं, स्टॉक गुड्स खत्म हो जाएगा। अबे बेचने के लिए रखा है, अब भी आधे घंटे में बेच दूंगा, बिकेगा तो। बात समझ में आ गई? क्या एंट्री, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आया 20,000 रुपया, तो आप सीधा असेट्स में जाके लिख दोगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 20,000, बस बात खत्म। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ना एक ही इफेक्ट देना है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग रिवीजन में ले लेना उसको। इंपॉर्टेंट क्या था, आपको फिक्स एसेट समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।